नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल द कंपटीशन पॉइंट पे। आज की क्लास में हम सब भारतीय संविधान के भाग की चर्चा करेंगे। हमारे मूल संविधान में कुल 22 भाग थे और अभी वर्तमान में 25 भाग हैं, लेकिन गिनती के हिसाब से अभी भी लास्ट का जो नंबरिंग है वो 22 से है, बट बीच बीच में कुछ कुछ भाग को जोड़ा गया है, इसलिए गिनती के हिसाब से अभी 25 हो गए हैं। तो चलिए हम सब भाग की चर्चा करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे जनरली मिलाने का सवाल दिया जाता है, कौन सा चीज़ किस भाग में है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की चर्चा की गई है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 के बीच है। भाग 2 में नागरिकता की चर्चा की गई है। भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई, फंडामेंटल राइट की चर्चा की गई है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है, जो कि 36 से 51 के बीच है अनुच्छेद। भाग 4 को जिसे मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, जहाँ भी देखें कि 4 को है, ख है, तो इस तरीक़ा से अगर रहे तो सोच लीजिए किसी संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 51 क में की गई है और इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे 42वां संविधान संशोधन 1976 के जोड़ा गया था। भाग 5 में संघ की चर्चा है, जिसमें कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये सब की चर्चा है। भाग 6 में राज्य की चर्चा है, जो कि अनुच्छेद 152 से 237 के बीच है। भाग 7 में प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य हैं, जैसे कि संवैधानिक संशोधन 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। भाग 8 में संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा है, जो कि अनुच्छेद 239 से 242 के बीच आता है। भाग 9 में पंचायतें हैं, जो कि अनुच्छेद 243 से 243(9) के बीच आता है, जिसे कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। अच्छा मित्रों, ये एक चीज़ ध्यान देने की बात है, यहाँ हिंदी में 9 लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है, ओ से ऑक्स। तो पंचायत की चर्चा 243 से 243(9) और भाग 9 में चर्चा की गई है। 243 से 243 ओ तक चर्चा की गई है, इंग्लिश में ही याद रखें। 243 से 243 ओ तक चर्चा की गई भाग 9 में पंचायत की, जिसे कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। भाग 9 को में नगर पालिका की चर्चा है, म्यूनसिपैलिटी, जो कि 243 तो से 243 6 तक है, जिसे कि 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ही जोड़ा गया था। और फिर अगर इसको हम इंग्लिश में देखें तो ये 243P से लेकर के 243ZG तक है, अर्थात 243P से 243ZG तक नगर पालिकाएँ की चर्चा है। तो नगर पालिका कितना में है, 9 कॉम में है, और ये 243P से 243ZG तक इसकी चर्चा की गई है। चलिए अब आगे देखते हैं। भाग 9 खो में सहकारी समिति की चर्चा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की, जिसकी चर्चा 243ZH से लेकर 243ZT तक की गई है। हिंदी में से 243 ज से लेकर अनुच्छेद 243(9), लेकिन इंग्लिश से याद रखें 243ZH से लेकर 243ZT तक चर्चा की गई है। भाग 9 खो में सहकारी समिति की, जिसे कि संवैधानिक संशोधन 57वां संवैधानिक संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया है। भाग 10 में अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र की चर्चा है, जो कि 244 और 244 क में है, ठीक है।
भाग 11 में संघ तथा राज्य के मध्य संबंध की चर्चा है, जो कि अनुच्छेद 245 से 263 है। जहाँ जहाँ स्टार दिया गया है वो इम्पोर्टेंट है, उन्हें याद रखना है। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं वो वाद हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 264 से 300 क तक की गई है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य तथा समागम की चर्चा है, जिसे कि भाग 13 में रखा गया है। ये अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 के बीच है। भाग 14 में संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, जो कि यूपीएससी चाहे स्टेट पीसीएस की चर्चा है, जिसे कि अनुच्छेद 308 से 323 के बीच रखा गया है। भाग 14 को में देखिए 14 को है, मैंने इसको लास्ट में जोड़ा गया है। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, जो कि 323 क से 323 ख तक है। अधिकरण ट्रिब्यूनल्स। भाग 15 में निर्वाचन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 15 में निर्वाचन इलेक्शन कमीशन, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 क तक है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं, जिसमें SC ST रिजर्वेशन भी है। SC का रिजर्वेशन, ST का रिजर्वेशन 329, 30, 31, 32, 33 ये सब है, तो इसकी भी चर्चा आगे करेंगे। भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ये भी इम्पोर्टेंट है। भाग 17 में राजभाषा की चर्चा की गई है, जो कि अनुच्छेद 343 से 351 तक है। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। 352 से 360 के बीच दिए गए हैं। 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं, 352, 356, 360। भाग 19 में प्रकीर्ण की चर्चा है, जो कि अनुच्छेद 361 से 367 के बीच दिए गए हैं। भाग 20 में संवैधानिक संशोधन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि अनुच्छेद 368 में दिए गए अमेंडमेंट है। चलिए अब आगे देखते हैं। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध दिए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 369 से 392 के बीच है। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन दिए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 393 से 395 के बीच है। तो ये थे हमारे संविधान के भाग, इन्हें याद रखना चाहिए, और ये जनरली एग्जाम में मिलाने के लिए देता है कौन सा भाग में क्या चीज़ दिया गया है। धन्यवाद मित्रों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।